आंदोलन क्यों होता है? आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन के लिए होता है। बिल्कुल सर, होना भी चाहिए, लेकिन बात सुनो, चक्का जाम हुआ तो लुधियाना में भिंडर वाले का झंडा किस लिए फहराया गया? भिंडर वाला कौन था? भिंडर वाले का संत भिंडर टेररिस्ट, और उसको आपको पता, उसके चक्कर में गोल्डन टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। तो आंदोलन, हमारे देश आंदोलन के नाम पर आंदोलनजीवी आ गए हैं, वो हवा दे रहे हैं आंदोलन को बिना बात। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। जिन लोगों ने शुरू से भ्रष्टाचार फैलाया है, खाया है, जेला है, समझा है, उसको उपजाया है, वो ही लोग खड़े होकर आज इन 3 जो कृषि कानून है उनका वो कर रहे हैं। देखो सर, मेरी बात सुनो, आप बिहार की बात कीजिए, आप खाली पंजाब के किसानों के अलावा बाकी स्टेट के किसानों से पूछो वो कितने खुशहाल हैं। इन तीनों कृषि कानून से किसी को कोई नुकसान नहीं है, मगर हाँ, जिन्होंने काली कमाई कर रखी है, जिन्होंने 2 नंबर की कमाई कर रखी है, उनके रास्ते बंद हो रहे हैं। यार, सरकार का फेलोर है ना। आपके देश में देशद्रोही टहलते रहे और आप खड़ा होकर के कहते रहे ये देशद्रोही जा रहा है। आपके सरकार की फेलोर है कि आप उसको बंद नहीं कर पा रहे हो, आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, और उसके बाद कह दो कि एक के पीछे आप 100 पूरे देशद्रोही हैं। ये कौन सा फंडा है? और किसान की पहचान ऐसे कैसे हो सकती? आप चाय बेचते बेचते आपने मन की आकांक्षाएं जागी, आप प्रधानमंत्री बन गए। और क्या किसान अगर जो है आज अपना उपज करता है, कमाता है, तो क्या उसकी आकांक्षाएं नहीं है कि उसके लड़का जो है विदेशों में पढ़े या अच्छे कपड़े पहने? आपकी बात का जवाब सर देना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं भाई साहब को कहना चाहूँगा, पहले अपनी मानसिकता को थोड़ा चेंज करें और मोदी जी के भाषण को कल जो उन्होंने दोहराया उसको ढंग से सुने, समझें। देखिए, उन्होंने जो कहा है, आंदोलन जीवी जो लोग हैं वो किसान के साथ मिलकर किसान के कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं। जो 70 साल उन्होंने लूट खसोट मचाई एक गठबंधन के रूप में, जनता ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। उस कांग्रेस पार्टी जो राम को काल्पनिक कहती थी उसको उखाड़ के फेंक दिया, वो अपने कर्मों से धराशायी हुई है। और आज जो किसान आंदोलन की आड़ में ये लोग जो अपना गठबंधन की दुकानदारी चला रहे हैं, भ्रष्टाचार को दोबारा हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनता जानती है। और मैं भाई साहब की थोड़ी इनकी तो मानसिक है, थोड़ा सा अपने आप को इनको एक चीज़ बोला, वो सारे किसान नहीं है। देश में कितने % किसान हैं आपके साथ, एक प्रूफ के साथ आप बता दीजिए। वहाँ जितने किसान हैं वो लोग नॉर्मल किसान जो भी हैं, इसकी जो परेशानी है, वो आज भी खेती कर रहा है, अपने गांव में बैठा है। वहाँ पे बैठे वो इंडिया के सबसे रिच किसान कहते हैं पंजाब के, उनके घरों में आप जाकर देखो महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, और वो किसान कहेंगे आप वहाँ पे हर चीज़ को उनको फैसिलिटी दी जा रही है। सर जवाब। ये तो गजब बात हुआ कि किसान को मुआवजा 90 करोड़ मिल रहा है नोएडा में, वो अच्छी गाड़ियों से नहीं टहल सकता है। और रही बात आंदोलन की, आंदोलन जीवी है, हिंदुस्तान का निर्माण ही आंदोलन पे हुआ है। चाहे नमक का सहयोग आंदोलन ले लीजिए, और सब तो छोड़िए, सरदार पटेल जी ने एक आंदोलन किया था नील और कर के लिए, वह बारडोली आंदोलन 1928 को जो हुआ था, वो भी उन्होंने भी आंदोलन किया है। और इस मोदी जी का एक नहीं किया गया, मुझे एक पॉइंट ये भी किसान हम भी नहीं दिया, बता रहे हैं, देश की अखंडता के बोल तो लेना तो भाई। आंदोलन जो हो रहा है ये देश को तोड़ने के लिए हो रहा है। वो आंदोलन का जब मोदी जी का जो जन्म हुआ है, वो भी जो है नव निर्माण करके जो आंदोलन हुआ था गुजरात में, वहीं से जन्म हुआ है। आंदोलन क्यों न किया जाए? आंदोलन होता क्या है? आंदोलन मेरी बात एक चेहरा होता है, आंदोलन का तरीका होता है। आंदोलन क्यों होता है? आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन के लिए होता है। बिल्कुल सर, होना भी चाहिए, लेकिन बात सुनो, चक्का जाम हुआ तो लुधियाना में भिंडर वाले का झंडा किस लिए फहराया गया? भिंडर वाला कौन था? भिंडर वाले का संत भिंडर टेररिस्ट, और उसको आपको पता, उसके चक्कर में गोल्डन टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। तो आंदोलन, हमारे देश आंदोलन के नाम पर आंदोलनजीवी आ गए हैं, वो हवा दे रहे हैं आंदोलन को बिना बात। ठीक है, अब ये बताइए समस्या क्या है आखिर? जब कांग्रेस या फिर विपक्षी पार्टियों से पूछा जाता है कि समस्या क्या है बिल में, तो कोई नहीं बताता। आप बताइए क्या बिल में? हम भी किसान हैं, गोरखपुर से आते हैं, हम बताते हैं क्या समस्या है। देखिए, MSP को तो आप अलग हटा दीजिए, अगर MSP है या नहीं है उसमें ये बता दीजिए। MSP अगर है तो गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या विचार सर कह रहे हैं कि जो भी कानून है बहुत खराब है, जमाखोरी के कारण समस्या हो सकती है, आपका क्या विचार? किसकी गारंटी? किसी भी कानून में आने के बाद, जैसे प्रधानमंत्री साहब ने
ने कहा था कि कभी भी आप बाहर निकल सकते हैं, ऐसा इसमें नहीं है। मंडी का प्राइस मिलेगा और किसी भी मंडी में बेच सकता है। पहले होता था नज़दीक की मंडियों में बेचता था किसान, अब उसको पूरी फ्रीडम होगी, किसी भी मंडी के अंदर जाके बेच सकता है। और जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये वो विरोध कर रहे हैं, मेरे को ये बताओ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले से ही हो रही है। आपको पता है कि एमपी का जो कमलनाथ का जो सांसद है, पहले सांसद होते थे, उनके छिंदवाड़ा क्षेत्र में 9 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। लोग पेप्सी को जो है ना अपनी आलू की खेती बेच रहे हैं पहले से ही, और हर किसान 30 से 40 हज़ार रुपये पर एकड़ कमा रहा है। और लुधियाना के रायकोट में चले जाओ, पंजाब में मालवा में चले जाओ, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले, अब इन्होंने ऑफिशियल कर दिया है। अब ये इनको लीगलाइज कर रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा टिकैत साहब, राकेश डकैत साहब, टिकैत साहब को क्यों तकलीफ हो रही है। आंदोलन का तरीका ये नहीं होना चाहिए। आंदोलन कर रहे हैं आप, आराम से करिए। अब लाल किले पर आकर ये बात करेंगे तो ये हिंदुस्तान में कोई भी आदमी नहीं कहेगा कि ये सही है। जी, लाल किले में झंडा फहरा दे। आंदोलन तो बिल्कुल जो मांगे हैं वो सही है, क्या लगता है आम जनता को? मांगों के लिए सदन में भी, लोकसभा राज्यसभा में मोदी साहब बोल चुके हैं। आप जो चाहते हैं आप बैठिए, मेज पर आके बात कीजिए, बैठकर बात होगी ना। अब आप वहाँ पे बैठ के आम लोगों को तकलीफ दोगे तो वो तो बात गलत है। आम लोगों को तकलीफ देके इनका क्या भला होगा? आपकी लड़ाई सरकार से है, आप सरकार से लड़िए ना। सरकार बैठी है, सरकार बोल रही है टेबल पे आइए, टेबल पर बैठ के बात कीजिए, तो टेबल पर बैठ के बात कीजिए ना। देखिए, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। जिन लोगों ने शुरू से भ्रष्टाचार फैलाया है, खाया है, जेला है, समझा है, उसको उपजाया है, वो ही लोग खड़े होकर आज इन 3 जो कृषि कानून है उनका वो कर रहे हैं। देखो सर, मेरी बात सुनो, आप बिहार की बात कीजिए, आप खाली पंजाब के किसानों के अलावा बाकी स्टेट के किसानों से पूछो वो कितने खुशहाल हैं। इन तीनों के तीनों कृषि कानून से किसी को कोई नुकसान नहीं है, मगर हाँ, जिन्होंने काली कमाई कर रखी है, जिन्होंने 2 नंबर की कमाई कर रखी है, उनके रास्ते बंद हो रहे हैं। बस वो लोग एक बात मैं रखना चाहता हूँ, ये बताइए, संसद में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों को क्या परेशानी है, इस कानून में क्या काला है वो हमें बताएं। 11 दौर की बातचीत हुई, 11 दौर की बातचीत में सरकार की जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने 11 प्रस्तावों पे संशोधन करने के लिए बातचीत की। तो क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं पता कि किन प्रस्तावों पे किसानों का आपत्ति है? बातचीत हुई, संशोधन हुआ कहाँ सर? वो कहाँ पाया? संशोधन का प्रस्ताव सरकार ने रखा ना, इसका मतलब सरकार को पता है कि इस कानून में क्या कमी और किसान क्या चाहते हैं। तो सर बातचीत करेंगे तभी तो संशोधन होगा। फिर भी संसद में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई बातचीत ही नहीं हो रही, कोई बता नहीं रहा। प्रधानमंत्री ने कुल 18 इसमें प्रावधान है, जिसमें से 11 पे प्रधानमंत्री ने ये कहा है आइए बैठते हैं, बात करते हैं, देश को आगे लेके जाते हैं, तो बात करें, समस्याएं सरकार ने जितनी बार बातचीत की, उस बातचीत से सरकार के पास कुछ तो आया होगा। उस बातचीत के आधार पे कुछ सरकार बताए। सरकार ऐसा क्यों कह रही कोई बातचीत ही नहीं हो रही है? किसान सही है, सरकार की तरफ से गलती है, ये कहना चाह रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसका जो भी मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस थोड़ा पारदर्शी और सामने आए बातचीत, ऐसा नहीं है ये। चलिए ठीक है। तो जैसे कि आपने जनता की बात सुनी, जनता ने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार की गलती है या फिर किसानों की गलती है, वो तो किसानों को या और जनता को खुद समझना पड़ेगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और देखते रहें ऑल इंडिया न्यूज़।